नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार पाठशाला रेलवे एग्जाम्स में। अभी हमने कुछ देर पहले एक ऑब्जेक्शन के लिए वीडियो किया है मैथ में, जिसमें गलत क्वेश्चन है ऑब्जेक्शन करने के लिए। उसके बाद कुछ बच्चों का मेरे पास में फ़ोन आया, मैसेज आया कि सर एक बार प्रोसेस भी बता दीजिए कि किस तरीके से ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। वैसे तो ऑब्जेक्शन रेज करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। अगर आप पोर्टल पे जाओगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे स्टेप बने हुए हैं। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाओगे आपको मालूम चलता चला जाएगा कि क्या आपका ऑब्जेक्शन रेज करने का तरीका है। सारे के सारे इंस्ट्रक्शन वहां पे बाय स्टेप दिए हुए हैं, मतलब आप पहला स्टेप फॉलो करोगे तभी अगले स्टेप पे जा पाओगे। इस तरीके से वहां पे पूरा का पूरा डिटेल में बताया हुआ है। बट फिर भी मैं एक बार अपनी तरफ से भी सारा का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन कर देता हूं। कई बार ऐसा होता है कि मन में ऐसा लगता है कि अरे बहुत टिपिकल प्रोसेस होगा, बहुत कठिन तरीका होगा, या हमको मालूम नहीं है कि कैसे होगा। ये जो मालूम नहीं का वर्ड है, मालूम नहीं की जो बात है, ये दिमाग में जब चली जाती है ना, तो हमको जो करना होता है, जो आसान चीजें होती हैं, वो भी हम नहीं कर पाते। इसीलिए इसका प्रोसेस मैं एक बार पूरा स्टार्ट से लेकर आखिरी तक बना देता हूं। आप आसानी से इसको देख के समझ सकते हो और फिर अपना ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हो। मैंने एक छात्र का आंसर की खोला और उसके पेमेंट के प्रोसेस तक गया हूं, जहां तक उसको ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद पैसा पे करना होता है, वहां तक जाके मैंने उसको छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है। बस आखिरी स्टेप था पेमेंट करना, जो कि मैंने नहीं किया हुआ है। आप लोग अपने प्रोसेस में पूरा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा। मैं बता दूंगा कि इसके बाद क्या स्टेप है और उसको आपको पूरा कंप्लीट करना रहेगा। सबसे पहले अगर आपने अपनी आंसर की देखी होगी तो आपको मालूम है वहां पे आंसर की में, यहाँ पे आंसर की इस तरीके से आता है, यहाँ पे ऑप्शन रहता है डाउनलोड करने का, जहां से आप लोगों ने आंसर की देखी होगी। इसके बाद में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ऑप्शन है, कॉलम बना हुआ है ऑब्जेक्शन का। ये आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन। इस जगह पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन पे क्लिक करोगे तो अगला पेज खुलेगा, और वो अगला पेज कैसा दिखेगा मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। अगला पेज आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये आपका ऑब्जेक्शन वाला होगा। जैसे आपने ऑब्जेक्शन पे क्लिक किया, इस तरीके का एक पेज खुल जाएगा, और यहां पे फिर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे एक ऑप्शन लिखा रहेगा, क्लिक हेयर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन। और यहां पे लिखा रहेगा क्लिक टू रिफ्रेश। जो आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है उसको चेक करने के लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब यहां पे जो ऑब्जेक्शन रेज किया है वो आ जाएगा। और अगर अभी तक कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया है, पहली बार रेज करने जा रहे हो, तो यहां पे क्लिक करोगे तो ऑब्जेक्शन आपका रेज हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक करोगे वैसे आपको एक नोटिस आएगा। उस नोटिस में सारा का सारा इस तरीके से शॉर्ट इंफॉर्मेशन रहेगा कि आपको ऑब्जेक्शन में क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। यहां पे एक नोट बन के लिखा हुआ है, मैं सारा का सारा पढ़ के सुना देता हूं। टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 13 पॉइंट है। इन 13 पॉइंट को आपको पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, सारे के सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। मैं भी स्टेप बाय स्टेप पढ़ के सुना देता हूं। यू आर आस्क्ड टू रेज योर ऑब्जेक्शन फॉर इफ एनी ओनली अगेंस्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट। सिंपल सी बात है, कह रहा है आपके पेपर में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है सिर्फ उसी के लिए आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। यहाँ पे बस वही लिखा हुआ है। यू कैन रेज अप टू मैक्स 10 ऑब्जेक्शन एट ए टाइम। आप कई सारे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार ऑब्जेक्शन रेज करने जा रहे हो तो एक बार में सिर्फ 10 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मान लो आपके पेपर में 13 गलती हैं तो आप एक साथ 13 के 13 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम 10 ऑब्जेक्शन एक साथ रेज कर सकते हो। कैसे करोगे उसके बारे में बात करेंगे। टू रेज ऑब्जेक्शन प्लीज क्लिक ऑन द क्लिक टू रेज ऑब्जेक्शन। जहां पे अभी हम लोगों ने क्लिक करके ये नोट खुला हुआ है, उसी पे जगह पे कह रहा है क्लिक टू रेज ऑब्जेक्शन पे आपको क्लिक करना है। और फिर लिखा हुआ क्लिक ऑन क्लिक टू रिफ्रेश बटन टू सी ऑब्जेक्शन रेज बाय यू इन योर सिलेक्शन पेज योर सिलेक्शन। अब कह रहा है कि क्लिक टू रिफ्रेश जब करोगे तो अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया होगा तो वहां पे आ जाएगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी। बिफोर रेजिंग ऑब्जेक्शन गो थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर केयरफुली। ये वही बात है कि जो भी आप क्वेश्चन रेज करने जा रहे हो आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कमी क्या है, ऑप्शन में कमी है कि क्वेश्चन में कमी, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए ऑब्जेक्शन रेज करने से पहले। एम्बिगुअस ऑब्जेक्शन में नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। कह रहा है एम्बिगुअस ऑप्शन अगर कुछ ऐसे होंगे तो इवेल्युएशन में नहीं कंसीडर किए जाएंगे। एम्बिगुअस का मतलब समझते हो, जिसमें दो आंसर होने की संभावना है, और अगर मान लो एक रेलवे ने चूज कर रखा है तो दूसरा ऑप्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो रेलवे ने चूज किया है उसी को सत्य माना जाएगा, ऐसा ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूं। ऑब्जेक्शन कैन बी रेज ओनली अगेंस्ट क्वेश्चन एंड देयर रिस्पेक्टिव ऑप्शन। जो पहली लाइन में लिखा था वही लाइन यहां पे भी लिखा हुआ है। इन द रिमार्क्स कॉलम एंटर योर रीजन फॉर ऑब्जेक्शन क्लियरली। कह रहा है रिमार्क्स कॉलम में जो भी प्रॉब्लम है उसको आप, वहां पे एक रिमार्क्स कॉलम है उसमें आप डाल दो कि हाँ भाई क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ऑप्शन में मिस्टेक है और क्या मिस्टेक है। अच्छे से क्लियरली मेंशन कर दो ताकि उनको मालूम चले हाँ किस चीज के लिए ऑब्जेक्शन रेज हो रहा है।
बिफोर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शन इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। किसी भी प्रश्न के लिए अगर आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो तो आपके पास में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना बड़ा जरूरी है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है, अगर क्वेश्चन में कोई कमी है तो वो कमी के लिए आपको बताना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या कमी है। डेटा कम है, डेटा इनसफिशियंट है, डेटा रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, मतलब जो भी चीजें हैं उसको आपको प्रॉपर एक पेज में लिख के, या जो भी हमने ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए सोल्यूशन बनाया उस सोल्यूशन का एक तरीके से आपको फोटो लेके वहां पे डालना है। जो सोल्यूशन मैंने बताया है वो हो सकता है शॉर्ट है, तो आप उसको डिटेल में बना के अपने पास में पेज में सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप, थोड़े ज्यादा स्टेप लिख लो, बाय स्टेप आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्शन मतलब सोल्यूशन लिखना होगा। 3 डॉक्यूमेंट किसी एक ऑब्जेक्शन के लिए आप लगा सकते हो, लेकिन आपको एक ही की जरूरत पड़ेगी, 3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी अगर कोई बुक का रेफरेंस है, कोई कुछ कहना चाहता है तो आप 2-3 और भी लगा सकते हो रेफरेंस के तौर पे। 200 केबी और 500 केबी के बीच का उसका फाइल साइज होना चाहिए। पीडीएफ में हो सकता है, जेपीजी में हो सकता है, जेपीईजी में हो सकता है। ये फॉर्मेट है और ये साइज है, इस साइज के अंदर होना चाहिए। ऑब्जेक्शंस वन सबमिटेड कैन नॉट बी एडिटेड लेटर। अगर एक बार आपने ऑब्जेक्शन लगा दिया तो बाद में चेंज ही नहीं होगा। एनी ऑब्जेक्शन रेज बाय द कैंडिडेट शैल बी चार्ज एट रेट 50 पर क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ऑब्जेक्शन रेज किया तो एक क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किया तो 50 रुपए लगेंगे, 2 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन रेज किया तो 100 रुपए लगेंगे। चाहे एक बार में करो चाहे 2 बार में करो, एक क्वेश्चन के लिए 50 रुपए। अब मान लो पहले क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज कर देते हो, फिर एक क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो भी 100 रुपए लगेगा। एक ही बार में 2 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो भी आपको 100 रुपए लगेगा। कैसे लगेगा अभी हम आपको दिखा देंगे। द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट शुड बी, ये हम लोगों ने बात कर ली। हाँ, और मस्ट बी सपोर्टेड बाय ऑथेंटिक सोर्स। कह रहा है कि जो भी आपका ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो ऑथेंटिक सोर्स से होना चाहिए। अब ऑथेंटिक सोर्स क्या हो गया? जो आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, जो अध्यापक आपको बताते हैं। अपने से कोई भी सोल्यूशन बना के अगर आप डालोगे तो चांस है कि उसकी मान्यता नहीं होगी। लेकिन अगर कोई टीचर आपको बताता है कि ये चीज है, ये कैलकुलेशन है, ये प्रोसेस है, अगर आप उसको लगाओगे तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात उसमें नहीं है। कोई बुक का सोर्स हो तो भी चलेगा। वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, प्रश्न बनते हैं, वो एकदम नए टाइप के होते हैं, किसी किताब से तो होते नहीं। तो ऑथेंटिक सोर्स वही हो गया जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, जो टीचर आपको सोल्यूशन बताते हैं, वही ऑथेंटिक सोर्स हो गया। वंस एन ऑब्जेक्शन इज रेज्ड फॉर एनी क्वेश्चन, फीस विल ओनली बी रिफंडेड इफ योर ऑब्जेक्शन इज फाउंड वैलिड। कह रहा है कि अगर आपने एक बार ऑब्जेक्शन सबमिट कर दिया तो ये जो 50 रुपए लग रहा है ये आपका वापस तभी होगा जब ऑब्जेक्शन आपका सही होगा। अगर ऑब्जेक्शन गलत होगा तो ये 50 रुपए आपका वापस नहीं होगा। ठीक, ये सारा का सारा पॉइंट यहां पे लिखा हुआ था। अब इसको आपको क्लोज करना है और वापस क्या करना है कि अपने को उस जगह पे चलना है जहां से अपने को समझना है। क्या समझना है कि जैसे एक क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो 6 मई की फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन में एरर है। इस क्वेश्चन में क्या एरर है कि यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, यहाँ पे दर दे रखी है और टोटल पेंट करने की लागत दे रखी है। आप इसका मैंने सोल्यूशन भी कराया था ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर टोटल लागत दे रखी है 10 रुपए की दर से, तो आप ये निकाल सकते हो कि टोटल कितना एरिया होगा। और 4 दीवारी का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। परिमाप दिया हुआ है तो आपको क्या मिल जाएगा? ऊंचाई मिल जाएगा। और यहाँ पे पूछा जा रहा है आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए आपको लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई तो मिल गई, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का योग मालूम है, हमको गुणनफल चाहिए। लंबाई चौड़ाई का योग मालूम है तो गुणनफल हमको मालूम नहीं चल पाएगा, क्योंकि और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस सवाल में हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये डेटा इनसफिशिएंट है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्वेश्चन में एरर है, ऑप्शन में एरर नहीं कह सकते हम। ऑप्शन में तो एरर हम तब करेंगे जब हमारे पास में आंसर निकल पाएगा। हमारा तो आंसर ही नहीं निकल पा रहा है। अगर हमारा आंसर नहीं निकल पा रहा है तो हम ये बोलेंगे कि इस क्वेश्चन का डेटा सफिशिएंट नहीं है और ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं इस सवाल के लिए। ऑब्जेक्शन अब इसको क्लोज करोगे तो वहां पे जो ऑप्शन रहेगा, वहां पे जब आप क्लिक करोगे, ये जो हमने आपको बताया था, जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे, ज्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करता है। ये हम लोगों ने बोला था ना, क्लिक हियर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन। जैसे इस पे क्लिक करोगे एक पेज ओपन होगा। पहले ये नोट आएगा, इसको क्लोज करोगे, फिर से उस पे क्लिक करोगे तो नया पेज ओपन होगा। कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जिसमें आपकी डेट लिखी होगी, आपका ट्रेड लिखा होगा, आपको शिफ्ट लिखा होगा। अब यहाँ पे आपको चूज करना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो मैं आगे के डॉक्यूमेंट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ थोड़ा मैंने एक एक्स्ट्रा चीज थी तो उसका स्क्रीनशॉट लेने के चक्कर में ये पेज खोल दिया था। अब ये अब यहाँ पे कई सारी चीजें रहेंगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें रहेंगी। जैसे ही वहां पे आप क्लिक करोगे तो ये सारा का सारा पेज एक तरीके का खुल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्शन है, आप कितने क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन डालना चाहते हो? 1 क्वेश्चन के लिए, 2 क्वेश्चन के लिए, 3 क्वेश्चन के लिए, 4 क्वेश्चन के लिए, 5 क्वेश्चन के लिए, 10 क्वेश्चन के लिए।
अगर मान लो आपने 2 क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन डाला तो यहाँ पे आपको 2 ऑब्जेक्शन आएंगे, एक ऑब्जेक्शन 1 एक ऑब्जेक्शन 2, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, तो 2 ऑब्जेक्शन आप डाल सकते हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आईडी डालना होगा। क्वेश्चन का आईडी कहां पे मिलेगा? जो आपकी आंसर की है, आंसर की में ये देखो यहाँ पे आंसर की के बगल में ही क्वेश्चन आईडी लिखा रहता है, ये क्वेश्चन आईडी आपको वहां पे डालना रहेगा। अगर नहीं मिले तो यहां से कॉपी कर लो, और वैसे यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन आता है, जब आप क्वेश्चन आईडी में डालोगे तो यहाँ पे सर्च का भी ऑप्शन आपका आएगा। इस पे क्लिक करोगे तो कई सारे क्वेश्चन आईडी होंगे, जो भी आपका क्वेश्चन आईडी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कॉपी करके भी पेस्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। फिर आपको अपनी भाषा सेलेक्ट करनी पड़ेगी, किस भाषा में आपने आंसर किया हुआ है, हिंदी भाषा में आंसर किया हुआ है, इंग्लिश भाषा में आंसर किया हुआ है। नेचर ऑफ क्वेश्चन पे क्लिक करोगे, जैसे सिलेक्ट नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, अब जब इस पे क्लिक करोगे तो ये चीज खुल के आएगी इस तरीके से। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चूज करना बड़ा जरूरी भी है कि क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन इनकरेक्ट है, एम्बिगुअस क्वेश्चन है, भाई क्वेश्चन में ऐसी भाषा है कि 2 आंसर निकालना है, तो क्वेश्चन में एम्बिगुअस हो गया। क्वेश्चन इनकरेक्ट है, जैसे हमारे सवाल में डेटा ही इनसफिशिएंट है तो उसको इनकरेक्ट क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन पूरा नहीं है, अधूरा है, इनकरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अच्छी बात है इसमें एक ऑप्शन ये भी मैंने देखा कि आउट ऑफ सिलेबस है। अगर कोई चीज ऐसी लगती है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ट्रेड में आया हुआ है और वो ट्रेड के बाहर का सिलेबस है, तो आप डाल सकते हो आउट ऑफ सिलेबस में, उसको ऑब्जेक्शन में रेज कर सकते हो। ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट का भी ऑप्शन है, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन का भी ऑप्शन है, इनकरेक्ट आंसर की है, ट्रांसलेशन एरर है, इस तरीके का भी अगर आप चाहिए तो कुछ आप डाल सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे आपको रिमार्क डालने का ऑप्शन आएगा। देखो जैसे मैंने लिखा हुआ है रिमार्क, क्वेश्चन डेटा इज इनसफिशिएंट टू आंसर, रिमार्क डाल सकते हो, बड़ा भी लिख सकते हो, मैंने छोटा सा लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू अपलोड, मतलब जो मैं ये बता रहा हूं वहां पे ऑटोमेटिक आपको एक ही पेज में सारा का सारा चीज दिखेगा, आप सारा का सारा। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो एक यहाँ पे इस तरीके से 3 डॉक्यूमेंट उसमें लिखा हुआ था, 3 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, तो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। या तो आप यहाँ से क्लिक करके वो फाइल को अपलोड कर सकते हो, या तो आप फाइल को ड्रैग करके, ड्रैग ड्रॉप अगर किसी को आता है तो ड्रैग ड्रॉप करके भी कर सकते हो, वरना यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो फाइल का ऑप्शन आ जाएगा जहां से आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये अपलोड कर दिया, फाइल हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड, उसके बाद में इसको क्लोज कर दो। जब इसको क्लोज कर दोगे तो आखिरी में ऑप्शन आएगा सबमिट करने का। अब जैसे एक क्वेश्चन है तो मैंने एक क्वेश्चन के लिए रेस किया, आप 2 क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन के लिए रेस कर सकते हैं, 3 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन के लिए रेस कर सकते हैं। और रेस करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन आएगा, जैसे अगर 2 क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिक 100 रुपए हो गया, जितना भी क्वेश्चन रहेगा ऑटोमेटिक वो उतना हो जाएगा। और जैसे ये सबमिट करोगे, यहीं पे टोटल अमाउंट के जस्ट नीचे यहाँ पे ऑप्शन आएगा सबमिट करने का, और जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे ये आपका ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट करने का। अब देखो ये पेमेंट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको 50 रुपए मैंने एक क्वेश्चन के लिए किया था तो ये 50 रुपए का ऑप्शन आ रहा है, आप ऐसे इसको पे करके आगे सबमिट कर सकते हो। तो ये पेमेंट करने के बाद में आपको कुछ करना नहीं होगा, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा, सबमिट होकर अपने जो स्टार्ट हम लोगों ने किया था वो यहाँ पे आपका आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा, इस जगह पे पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे के सारे बच्चे इस चीज को समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन रहता है, कोई बात अगर समझ में नहीं आती, तो आप कमेंट में एक बार जरूर आंसर बता दीजिएगा कि सर ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप फिर से बता दीजिए, तो हम कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर देंगे कि क्या प्रोसेस करना है, या कोई तरीका बता देंगे जिससे आप दोबारा उस चीज को अच्छे से कर सको, या अपना हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड कर देंगे जहां पे आप बात करके भी उस चीज को अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। ऑब्जेक्शन से रिलेटेड, रॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी तरीके की क्वेरी है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उसको हम लोग पढ़ते रहेंगे, रीड करते रहेंगे। अगर कोई ऐसी चीज रहेगी जिसपे वीडियो करना है तो उसका वीडियो भी कर देंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है माई पाठशाला पीडीएफ और पाठशाला रेलवे एग्जाम्स, उसको भी ज्वाइन करके रखो। जितने तरीके का भी इंफॉर्मेशन है, कई सारे इंफॉर्मेशन वहां पे हम लोग डाल दे रहे हैं जो छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है जिसके लिए वीडियो करने की नीड नहीं है। तो आप टेलीग्राम पे रहोगे तो आपको इमीडिएटली तुरंत के तुरंत मालूम भी चल जाएगा। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।